दिस इज लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 6 एक्चुअली, जिसमें हम लोग देख रहे थे रेंज क्या होती है। हमने जस्ट कल इंट्रो करवाया था। बेसिकली रेंज होती क्या है किसी फंक्शन की। अगर एफ ऑफ एक्स में कोई फंक्शन है सपोज, तो एक्स की जो डोमेन क्या होता है कि फंक्शन कहाँ लाई करता है, फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो वो जो एक्स की वैल्यूज है जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है, उसी एक्स की वैल्यूज के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन को बोला जाता है रेंज। ठीक है, तो अगर तुमको साइन का पता होगा, साइन का ग्राफ ऐसा है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन एक्स, जो आगे पीछे मतलब ये फ्लिप होके जाएगा, ये साइड पे ऐसा ही। तो किसी ने पूछा, हमेशा याद रखना रेंज y एक्सिस पे काउंट की जाती है एंड डोमेन x एक्सिस पे काउंट किया जाता है। तो अगर मैंने ये बोला कि ये साइन एक्स का ग्राफ है जो ऐसा ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो साइन एक्स का एक ग्राफ x एक्सिस पे उसकी रेंज, सॉरी x एक्सिस पे उसका डोमेन होता है एंड y एक्सिस पे उसकी रेंज होती है। अब ये जो एक्सपेंशन हो रहा है फंक्शन का फ्रॉम लेफ्ट से लेकर राइट तक, ये कहां से कहां जा रहा है, ये कंप्लीट कवर कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसीलिए इस साइन एक्स का जो डोमेन है, डोमेन, ये डोमेन है तुम्हारा r, ठीक है। cos x भी सेम है, बस यहां पे टोपी आती है, ऐसा शुरू हो जाता है cos x का। x एक्सिस से पूरा फैला हुआ है वो, तो फैला हुआ है तो उसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन तो r है, लेकिन y एक्सिस के ऊपर इसका जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है उसको बोला जाता है रेंज। और तुमको पता है जो हमने कल यहां से शुरू की था कि साइन का मिनिमम वैल्यू है -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू है +1, इसलिए इस साइन एक्स का जो रेंज है वो रेंज होता है -1 से लेके +1 तक का। यही साइन एक्स के लिए और कॉस एक्स के लिए एप्लीकेबल है। क्या कोई बता सकता है साइन स्क्वायर एक्स के लिए? साइन स्क्वायर एक्स के लिए चलो अपन रेंज में बात कर रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स हमने शुरू किया था, स्क्वायर करवाना था यहाँ पे, तो स्क्वायर करवा रहे हैं तो इसका आंसर बनता है 0 से लेके 1, दोनों को भी क्लोज्ड। फिर हम लोगों ने शिफ्ट किया था साइन कॉस एक्स की, और एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रही है तो उनको तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करना था। और ये फॉर्मूला a sin x प्लस b cos x का अगर रेंज किसी ने पूछा तो रेंज कैसे निकालते इसकी, सबसे पहले अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल लो, एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो। लेकिन याद रखना हमेशा जहां फंक्शन एग्जिस्ट करता है वहीं से रेंज बनती है। आज अपन 3 नए टॉपिक सीखेंगे। मॉर्निंग में हमारा बस एक हुआ है, आज तुम्हारा इवनिंग में मतलब ऑनलाइन में हम लोग कम से कम 3 पॉइंट नए सीखेंगे। अब tan थीटा सेक थीटा है, कोई बताएगा मुझको tan थीटा का रेंज क्या होगा? व्हाट इज द रेंज ऑफ tan थीटा? ऑब्वियसली tan का सबसे छोटा वैल्यू होता है -इन्फिनिटी और tan का सबसे बड़ा वैल्यू होता है +इन्फिनिटी। इसलिए tan थीटा का जो रेंज है वो रेंज होता है r। व्हाट अबाउट सेक थीटा? सेक थीटा कोसेक थीटा मैंने तुमको अब तक लिया नहीं है, तो इसको फिलहाल होल्ड रखते हैं, इसको नहीं जाता कि क्वेश्चन यहां तक ही आएंगे, कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगी। तो यहां से हमने शुरू किया था, राइट, और हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे तुम लोगों से, उन्हीं का ही बस एक छोटा सा इंट्रो रिवीजन। सॉरी, अंडर रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स जो है, तो याद है हम तुमको हमेशा कि अंडर रूट के अंदर जो भी कोई बैठता है वो निगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करता है। इंस्टेड मतलब इन केस अगर तुम्हारा अंडर रूट के अंदर निगेटिव का अगर वैल्यू आ गया है, तुम्हारा काम है उस निगेटिव को 0 तक पहुंचाना और 0 से स्टार्ट करवाना। वही चीज log x के लिए भी एप्लीकेबल है। log का अगर log के अंदर आज इक्वेशन दिए जाएंगे, फंक्शंस दिए जाएंगे, तुमको पूछा जाएगा इसका रेंज बताओ। सबसे पहले रेंज निकालने से पहले तुमको यह डिसाइड करना होता है उसका डोमेन क्या है। मैं फिर एक बार जो लोग लेट ज्वाइन है उनके लिए बोलता हूं, डोमेन और रेंज में फर्क ऐसा है कि sin x जो फंक्शंस के जो x है, इनकी जो डोमेन की जो वैल्यूज है, डोमेन कौन डिसाइड करता है? तो x डिसाइड करता है। तो इस डोमेन पे उस फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को बोला जाता है रेंज ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो शुरुआत हमने कल यहां से की थी। सपोज ये मेरा क्वेश्चन है 2 sin x -5, इसका रेंज बताओ। तुमने समझ लिया था कि sin x है सर, औकात इसकी -1 से +1 है, तो एक बार मैं -1 डाल दूंगा, एक बार मैं +1 डाल दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा मेरे इसका? -2 - 5 इज -7, 2 - 5 इज -3, हो गया मेरा आंसर। अगर यही अगर 1/, में होता तो सर मैं इसको 1/, कर देता, छोटा अपन बड़ा को मैं, जो छोटा है वो बड़ा है उसको मैं थोड़ा फ्लिप करके आंसर लिख देता। इसी को ही अगर मैंने sin स्क्वायर x करवा दिया, ये स्क्वायर की बात कर रहा है, तो यहां पे 0 और 1 पुट करना पड़ेगा और आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर्स का थोड़ा सा रिवीजन था। मिसलेनियस क्वेश्चंस भी बनेंगे, नई चीजें भी सीखेंगे। क्या तुमको किसी को भी याद है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर? लीस्ट वैल्यू 0।
तो ये इक्वेशन इसका हमेशा 0 और 0 से बड़ा होता है, ये एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा है, तो इसमें अगर मैंने कुछ प्लस करवा दिया, सपोज मैंने ऐसा करवा दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसका रेंज क्या होगा सर? इसका रेंज बनेगा 1 से लेके इंफिनिटी तक, क्योंकि इसका सबसे लीस्ट वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। इस इक्वेशन में हमने क्या किया है, इक्वेशन हमने +1 करवाया है, तो +1 करवाया, दोनों साइड भी करवाना पड़ेगा। तो इसका जो रेंज बना है अभी, ये बना है 1 से लेके इंफिनिटी तक, राइट है। इसी को अगर मैं ऐसा कर देता 1/x² + 1 का, भैया रेंज बताओ मुझको, तुम सॉल्व कैसे करोगे फिर? देखो कंसेप्ट एक बार समझ लो। सर ने पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि भाई ये क्वेश्चन है तुम्हारा 1/x² + 5 का रेंज बताओ। अब तुमको पता है ये x² + 5 बना कैसे है, x² + 5 बना होगा x² से ही, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ x² इज 0, ये 0 से बड़ा होता है। उसमें उन्होंने क्या किया है, उसमें उन्होंने +5 करवाया है, तो मैं भी वही करूंगा। देखो मेरा रिक्वायरमेंट x² + 5 > 5 हुआ, यहां पे वो खत्म हो गया क्या? क्या यहां पे उन्होंने खत्म किया? नहीं, तो उन्होंने तुमको ये भी बोला है कि भाई साहब इसका रेसिप्रोकेट करो। इसको अगर रेसिप्रोकेट कर रहे हो, ये आएगा 1/x² + 5 और ये बनेगा 1/5। लेकिन जैसे ही तुमने रेसिप्रोकेशन करवाया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। अगर ये बोल रहा है, देखना एक बार, एक और चीज थोड़ा और खुल के बताता हूं कि x² का वैल्यू मिनिमम वैल्यू है 0, व्हाट इज द लेस्ट मतलब एटमोस्ट वैल्यू? इंफिनिटी से बड़ा हो नहीं सकता वो, क्योंकि याद तो होगा x² का ग्राफ ऐसे होता है, ये जाता है पूरा स्वर्गलोक जाता है, इंफिनिटी तक टच करता है। तो x² का लीस्ट वैल्यू है 0 और मैक्स वैल्यू है इंफिनिटी, उसमें मैंने +5 करवाना है दोनों साइड। अगर मैंने दोनों साइड प्लस करवाया, ये बनेगा 5 टाइम्स, ये बनेगा मेरा x² + 5 लेस देन अगेन इंफिनिटी। इंफिनिटी तो समंदर है, उस समंदर में तुमने +5 भी करवाया, उसको कुछ फर्क वैसे भी नहीं पड़ने वाला। अब यहां पे तो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी, तुमको रेसिप्रोकेशन करना है, उसका रेसिप्रोकेट करना है। तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स और एवरी साइड जहां भी दिख रहा है, तो आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा तुम्हारा 1/5, ये बनेगा x² + 5, ये बनेगा तुम्हारा 1/∞। और इनइक्वालिटी का साइन फिर से एक बार चेंज होगा, क्योंकि तुमने रेसिप्रोकेशन करवाया है। तो ये बनेगा ऐसा, ये ऐसा और ऐसा। क्या कोई बताएगा भाई मुझको इसका आंसर क्या बनेगा? 1/∞ क्या होता है? 0। तो आंसर बनेगा सर इसका आंसर है 0 से लेके 1/5, ये ओपन ये क्लोज्ड। ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा बहुत इसमें टचअप। एक और करते हैं, किसी ने ये पूछा लिया तुम लोगों से, ये तो कोई भी कर रहा है कि इक्वेशन है f(x) का वैल्यू दिया है x² - 5x, चलो इसको प्लस लेता हूं, x² - 4x + 6 पूछा गया है। भाई साहब ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज क्या है तुमको पता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही ग्राफ बनते हैं, या तो ग्राफ ऐसा होगा या तो ग्राफ ऐसा होगा। तो ये रहा उसका टॉप वैल्यू, मैक्स वैल्यू, और इस ग्राफ के लिए ये रहा मिनिमम वैल्यू। तो इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा इंफिनिटी और इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू रहेगा -इंफिनिटी। सॉल्व करने के दो तरीके। तरीका नंबर 1, डायरेक्टली -d/4a लगा दो, हो गया तुम्हारा आंसर। हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर चुके हैं, तो आंसर क्या बनेगा? -d माने -b², 4 का स्क्वायर 16, -24 के नीचे 4 से लेके इंफिनिटी। 16 - 24 इज -8, -8/4 इज -2, -2 या +2, +2 से इंफिनिटी। ये रहा तुम्हारा रेंज। पसंद नहीं आया तो एक और तरीका है, इसको परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करो। परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं? पर हाउ डू यू, मतलब हम लोग कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर? बीच वाले का सेंटर, सेंटर वाले का हाफ ले लो, हाफ का स्क्वायर करो, -4 का आधा -2, -2 का स्क्वायर होता है 4, मेरे को यहाँ पे 4 चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं देखना, x² - 4x + 4 + 2। अब ये क्या होगा? x - 2 का होल स्क्वायर +2। अभी मैंने बताया तुम लोगों को, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है? 0। तो ये बन गया मेरा 0, 0 + 2 बिकेम 2, तो आंसर इज 2 से लेके इंफिनिटी। जिसको जो कंफर्टनेस है अकॉर्डिंगली सॉल्व करो। जिसको फॉर्मूले पसंद है गो विद -d/4a, जिसको लगता है मेरे लिए परफेक्ट स्क्वायर ही तरीका अच्छा है, गो विद द परफेक्ट स्क्वायर। ये हम लोग देख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। हमने एक और तरीका देखा था, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, मतलब पहला वाला केस नंबर 1, अगर लीनियर अपॉन लीनियर हुआ, लीनियर 1 अपॉन लीनियर 2, किसी को याद है लीनियर अपॉन लीनियर में हम लोग क्या करते थे? ये अगर ax + b अपॉन cx + d ये लीनियर अपॉन लीनियर का इक्वेशन है, तो इसका रेंज कैसे निकालते हैं?
कैसे निकालते रेंज इसका, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी का, वी डू इट लाइक दिस, आर माइनस करली ब्रेस में कोइफिशिएंट ऑफ x, तो आंसर बनेगा a बाई सी। राइट है, हम ये कर चुके हैं। ये पूछा किसी ने 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 1 का, भाई साहब रेंज बताओ आप। तुमने क्या करना है, कुछ नहीं सर, रियल नंबर है उसमें से बस कोइफिशिएंट हटाना है मुझको। कौन से कोइफिशिएंट, तो ये कोइफिशिएंट, तो आंसर क्या बना 3/5 हो गया मेरा आंसर। सेकेंड हमने देखा था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। किसी को याद है इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जब भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आएगा तुमको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट में लेना है y इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 2। ये लेने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वेशन बनाना है इन टर्म्स ऑफ y एंड उसको सॉल्व करना है d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। हम रिसेंटली ही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया था, उसी में ही हमने ये सब पॉइंट कवर कर लिए थे, लेकिन चैप्टर की डिमांड है रेंज निकालना है वापस एक बार, तो मैं चैप्टर को जो पॉइंट है उसको वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूं। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं डायरेक्ट तुम लोगों से आंसर y दिया है 2x प्लस 1 के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मैं चाहूंगा तुम में से डायरेक्टली तुम लोग इसी को शुरू कर जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इक्वेशन बनाओ एंड टेल मी द रेंज ऑफ द इक्वेशन। एक बार अगर ये हमने कवर कर लिया फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे सारे। ये रिसेंटली हुआ था इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन तुम लोग को दिया है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y को d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है और मुझको बतानी इसकी रेंज क्या बनेगी। थोड़ा फास्ट करना, ये हमारा हो चुका है इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे इसके ऊपर। हमको थोड़ा एडवांस के क्वेश्चंस करने हैं आज, मेरे सर एडवांस के। -9/4 ये कैसे आंसर हुआ? रेंज में वैल्यू कैसी आएगी? यही तो होता है रिवीजन ना करना। रिवीजन कर लिया करो दीदी, थोड़ा रिवीजन नहीं की शायद तुमने अभी। रेंज आती है इसकी, मतलब दोनों के बीच में कुछ आंसर आएगा, सिंगल आंसर कैसे? -9/4 से इंफिनिटी। क्या बात है, ओके। -9/4 से इंफिनिटी, ओहो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, जिनका आंसर, जिनको ये फर्स्ट टाइम चल रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कैसे किया? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये बना एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई, मैंने लिखवाया ऐसे। फिर राइट वाला जो 2x प्लस 1 है लेफ्ट में आ गया, माइनस 2x माइनस 1 बन गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर का टर्म एज इट इज आएगा। मैं देखो एक्स को कॉमन निकाल रहा हूँ तो प्लस एक्स यहाँ पे आया, मेरा आंसर बना माइनस वाई माइनस 2, ये बना मेरा प्लस वाई माइनस 1। चेक करना जरा कहीं गलती तो नहीं होगी मुझसे। यहाँ पे ये x और ये x बाहर निकाल के माइनस वाई माइनस 2 आ गया यहाँ पे, एंड कॉन्स्टेंट टर्म में ये रहा y माइनस 1। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है ये रियल नंबर के लिए है, इसीलिए d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। अगर तुम इस इक्वेशन को ठीक से ऑब्जर्व कर रहे हो तुमको ए बी सी की वैल्यूज अल्टीमेटली पता चल जाएगी। क्या रहेगा इसका? ए का वैल्यू, ए का वैल्यू इज y, बी का वैल्यू इज माइनस वाई माइनस 2, सी का वैल्यू इज y माइनस 1। तो d क्या होता है? बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बना, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही होता है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बात एक ही है। इसका स्क्वायर प्लस में कर दो, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 माइनस 4 टाइम्स ए सी, ए मतलब y, सी मतलब y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब सॉल्वेलेक को इसको खोलना पड़ेगा वापस एक बार, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना जरा, वाई स्क्वायर प्लस 4y खोल रहा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बना माइनस 3y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4 3 कितना होता है? 4 3
ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 4 3 12, 12 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन -8 आना चाहिए। क्या कोई फैक्टर है ऐसे? 6 2 12 आ सकता था, लेकिन ये -12 के फैक्टर्स चाहिए मेरे को। 6 2 12 में ना, 6 2 12 में दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा तो +12, +24, +12 बनेगा वो। तो बाबा लगा के देखते हैं फिर, बाबा से बनेगा, बाबा से पॉजिटिव आने वाला, इसको बाबा लगाना पड़ेगा, -b प्लस माइनस वाला। मैंने क्वेश्चन रैंडम बनाया था इसलिए ऐसा क्वेश्चन आया, एग्जैक्ट क्वेश्चन दे दूंगा वैसे। देखना, सबसे पहले हम ये क्वाड्रेटिक में कर चुके थे। जब भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आएगा, तब तुमको इक्वल्स टू y लेके उसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैंने एक्सटेम्पोर बनाया था, आंसर आ जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसलिए मैं तुमको एक सेफ साइड एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ और तुमसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x² - x + 1 के नीचे x² + x + 1। ये प्रॉपर क्वेश्चन है, आईआईटी में प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर बता दोगे तुम लोग। फिर अब इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे सारे। लेफ्ट में y है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तुम में से बहुत से लोग जो ज्वाइन करते हैं बाद में लीव कर लेते हैं। तुम्हारा ये जो पैटर्न है मेरे को मेरे समझ के बाहर है। लेक्चर्स करने होते तो फिर ज्वाइन करो, नहीं करने होते तो ज्वाइन ही मत किया करो, क्योंकि अब तो तुम ऑनलाइन में हो, ऑफलाइन में बात अलग थी। ट्रैकिंग हो जाती है, कौन रेगुलर रेगुलर कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ पे नहीं ट्रैक कर सकते हम लोग, इसलिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखना। अभी x² - x + 1 के नीचे x² + x + 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसका आंसर तो रट लिया होगा क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं हम ये। 1/3 से 3 समथिंग कुछ आंसर आता है ऐसा, बहुत बार हो चुका है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेडली हुआ है। ठीक है, सबसे पहले x² y, जिनका भी नहीं है उनके लिए x² y प्लस आ रहा है ये xy + y - x² + x - 1 = 0। चेक इट आउट, लेफ्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर वाली पार्टी लेफ्ट में लेके आया। x² को कॉमन ले लो, आंसर बनेगा इसका y - 1। मैं अगर x को कॉमन ले रहा हूँ, आंसर बन रहा है y + 1 और लास्ट में बन रहा है मेरा y - 1। चेक करना ज़रा मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। ये x² और x² का कोएफिशिएंट देखना y - 1, फिर ये xy में से ये x मैंने उड़ा लिया तो बना y + 1 और लास्टली ये बना मेरा y - 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है तो d का वैल्यू फिर से एक बार > 0 करवाओ। करवाने के लिए क्या करना है फिर, अभी d मतलब क्या, y + 1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करवाना है। तो आंसर बना y² + 2y + 1 - 4 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब देन एक बार देख रहे हो तुम लोग, ये y - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो आंसर इज y² - 2y + 1 > 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं, आंसर इज y² + 2y + 1 - 4y² + 8y - 4 > 0। चेक करो, y² - 4y² इज -3y², 2y + 8y इज 10y, ये बना -3 > 0। माइनस से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो जो भी कर सकते हो। 3y² - 10y + 3 <= 0। 3 3 9, 9 के फैक्टर्स, 3y² - 9y - y + 3 <= 0। 3y कॉमन ले लो, आंसर बनेगा y - 1। यहाँ से -1 कॉमन ले लो, आंसर बनेगा y कुछ गड़बड़ कर गया क्या मैं, y -3 ना, इधर 3 होना चाहिए। ओके, ये बना y - 3 <= 0। तो पहले ब्रैकेट में y - 1, दूसरे ब्रैकेट में y - 3 <= 0। भाला देखो कहाँ है, फंक्शन की और, तो डरेगा छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर। तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है, इसकी वैल्यू बन रही है 1/3, इसकी वैल्यू बन रही है 3, इन दोनों के बीच में। तो आंसर इज 1/3 से 3। क्या किसी का भी नहीं आया था आंसर 23 से? आया था, ओके। तू तो मॉर्निंग में थी ना युक्ता, तेरा आंसर तो आएगा ही। हाँ, होपफुली। किसी कुछ पूछना है किसी को? नहीं, फाइन, चलो। अब ना सारे के सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अभी। अब ना थोड़ा पेशेंस भी रखना
और थोड़ा रिवीजन पे रखना अपने अपनी। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, उससे पहले ना एक फॉर्मूला था जो क्या था वो, ए tan स्क्वायर थीटा, ये बुक में लिख देना, ये अभी रिसेंट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था इसलिए क्लिक कर गया, ऑफलाइन में मैंने दिया नहीं था, कल शायद उनको भी दे दूंगा। तुम्हारे लिए है ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, आई गेस दिया था मैंने फॉर्मूला कभी ये किसी बैच का। ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा का रेंज, इसका रेंज होता है 2ab से इन्फिनिटी। ठीक है, ये लिख के रख देना कहीं पे लिख देना इसको। ये एम जी एम से आता है, जब भी आएगा तब करेंगे। तुम लोग के लिए पहला क्वेश्चन है आज, इफ y इज इक्वल्स टू, मिसलेनियस क्वेश्चन है ये, क्वाड्रेटिक वाले हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, इसलिए मैंने जब भी आएंगे अभी वापस कर लेंगे। क्वेश्चन है 3 cos ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 5 cos थीटा प्लस 3, इसका रेंज पूछा है, पी वाई क्यू है। कर लोगे? ये मैं करा के दूं, ट्राई करोगे इसको? थैंक यू सो मच फॉर योर ह्यूज रिस्पॉन्स। क्वेश्चन ऐसा है, नहीं नहीं रहने दो अभी, चलो। 3 cos ऑफ 5 cos थीटा, जब भी साइन और कॉस के बीच में प्लस की बात आए तो क्या करना है, ये फॉर्मूला होता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन उसका फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे तुम ऑब्जर्व कर रहे हो इसका एंगल थीटा है। ये जो फॉर्मूला था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का, इस फॉर्मूले में लगाने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों के एंगल क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पे एंगल है तुम्हारा थीटा और यहाँ पे एंगल है पाई प्लस थीटा या थीटा प्लस पाई बाई 3, तो डायरेक्टली तुम लोग फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, इसलिए सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। देख रहा है कॉस के अंदर ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस ए प्लस बी, एनीवन? ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ये आंसर देखना, कॉस ए कॉस बी, ये बनेगा माइनस साइन ए साइन बी। ये रहा तुम्हारा पहला वाला फॉर्मूला, ये बना 5 cos थीटा प्लस 3, चेक करना जरा वापस। क्या तुमको पता है cos ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 कितना, 1/2, तो आंसर बनेगा 3 टाइम्स, ये बना 1/2 cos थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज है, साइन ऑफ पाई बाय 3 बनता है √3/2, और ये बन रहा है प्लस 5 टाइम्स cos थीटा प्लस 3, चेक करना यहाँ पे। अब इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2, दोनों को बाहर ले लेता हूँ मैं फिर, या फिर बेस्ट है इस 3 को अंदर लेके जाता हूँ, तो आंसर बनेगा 3/2 cos थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3। फिर से एक बार, यहाँ पे भी cos थीटा है, यहाँ पे भी cos थीटा है, तो 5 2 10, 10 प्लस 3 13, तो आंसर बनेगा 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 3। क्या तुम इसका रेंज बता सकते हो मुझको अभी? क्या यही शक्ल है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा? क्या यही शक्ल में है ये क्वेश्चन? अब a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करवा दो, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसका ये रहा a का वैल्यू, ये रहा b का वैल्यू, स्क्वायर का एडिशन करवा देता हूं मैं। अंडर रूट के अंदर 13 का स्क्वायर 169, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3√3 का स्क्वायर 9 3 27 अपॉन 2, जरा चेक करना कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 9 3 27 अपॉन 4 आएगा ना, अपॉन 4 आएगा ना, अपॉन 4 आएगा, 2 का स्क्वायर भी होगा। कोई बताएगा 169 प्लस 27 कितना होगा? 196 अपॉन में कितना आ गया 4, तोड़े इसको फिर कितना आएगा 36, 4 4 4 जा कितना आ रहा है 4, ये 49 ना, 14 का है, 4 से डिवाइड तो करो उसको पहले, 40 से डिवाइड तो करो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 36 आ रहा है, 4 9 जा 49 का अंडर रूट 7, ये तो 7 ही बन रहा है, तो इसका वैल्यू तुम्हारे पास 7 है इसका, तो एक बार -7 एक बार +7, तो आंसर कितना बना, -7 + 3 से लेके 7 + 3, तो आंसर इज -4 से लेके 10, दोनों को भी क्लोज्ड। ये PYQ है, ये रहा तुम्हारा पहला सवाल।
कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन थर्ड, तू थर्ड स्टेप पे क्यों अटकी हुई है वापस? मॉर्निंग में भी थर्ड स्टेप, अभी भी थर्ड स्टेप। बता कौन सी थर्ड स्टेप, कौन सी वाली? हाँ तो उसमें क्या किया, मल्टीप्लाई किया मैंने 3/2 और 3√3/2। और ये जो 5 cos थीटा था मैंने यहाँ पे लिखा है उसको, और ये +3 आ गया यहाँ पे। इन दोनों में cos थीटा है जो मैंने बाहर लिया। 5×2 = 10, 10 + 3 13। ये वाला एज इट इज। अब मेरे को पता है a sin थीटा b cos थीटा को सॉल्व कैसे करना है। ये रहा a sin थीटा b cos थीटा। इसका वैल्यू आया 7, एक बार -7 एक बार +7, तो रख दिया, आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो बहुत है, कौन सा करवाऊं अभी। ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू पी वाई क्यू है 9 टाइम्स x स्क्वायर थीटा प्लस 16 टाइम कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन, इसका रेंज पूछा है। अभी बताया मैंने तुम लोग को फॉर्मूला tan और cot में, तो सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर में कन्वर्ट करो, कोसेक स्क्वायर को cot स्क्वायर में कन्वर्ट करो, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। ये पी वाई क्यू है ये भी। क्या था, एक a tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, वो होता है 2ab से लेके इन्फिनिटी। तो इसके पहले tan और cot में कन्वर्ट करो, a और b तुम्हारे सामने आ जाएंगे, और 2ab से लेके इन्फिनिटी करवा देना है। 2ab का क्लोज ब्रैकेट रहेगा, इन्फिनिटी का ओपन रहेगा। सारे मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम लोग आज, सबके सब पूरा रेंज में जाएंगे आज। ऑफलाइन में चलता है लेवल खींचना, ऑनलाइन में फिर थोड़ा सोच समझ के देना पड़ता है, क्योंकि तुम लोग के बारे में कोई आइडिया नहीं आता। तुम लोग आंसर बता रहे हो नहीं बता रहे हो, प्रॉब्लम्स भी आ रही है, तो तुम लोग माइक चालू करते नहीं हो अपने अपने, शांति से बैठ जाते हो। चलो ठीक है, आ गया किसी का? 49, सॉल्व कैसे करना है ये वाला, इसकी हमको रेंज नहीं पता। तो हमको पता था a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमको पता है, वो होता है 2ab से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे ना tan है ना cot है, तो कन्वर्ट कराते हैं। 9 टाइम्स सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 टाइम कोसेक स्क्वायर का क्या होता है 1 + cot स्क्वायर। यही है, ओपन कर दो फिर, आंसर क्या बनेगा 9 + 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 टाइम cot स्क्वायर थीटा। तो 9 + 16 कितना हो गया 25। तो आंसर आएगा 25 + 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 cot स्क्वायर थीटा। और एज वी नो क्या था वो, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद है, 2ab से लेके होता है इन्फिनिटी, ये क्लोज्ड ये ओपन। तो 2ab, 2 तो मेरे पास है, a कितना है 3, b कितना है 4, चेक करो, ये a स्क्वायर b स्क्वायर की टर्म्स होती है यहाँ पे। तो किसका स्क्वायर है ये 3 का स्क्वायर, ये किसका है 4 का स्क्वायर, तो 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24 + 49, 24 + 25 इज 49। तो आंसर इज 49 से लेके इन्फिनिटी, इसको क्लोज्ड इसको ओपन। ये भी रिसेंट ईयर के क्वेश्चन पेपर में से आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन वापस से ट्राई करना निकालने का। क्वेश्चन दे रहा हूं, f(x) इज इक्वल्स टू, ये देता हूं ठीक है, x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 के नीचे x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आई होप इसका आंसर बता दोगे तुम लोग। ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। अब कृपया करके इसका आंसर बता देना तुम लोग। लीव करने के लिए बच्चों ने शुरू कर दिया है, तुम लोग भी जल्द से जल्द लीव कर लेना जिसको निकलना है, बाकी लोग लेक्चर्स करो लास्ट तक।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। दो ऑप्शन है, या तो उसको ऊपर प्लस माइनस वन करके भी सॉल्व कर सकते हो, वाई लेके भी सॉल्व कर सकते हो, जिसका जो कंफर्ट है गो फॉर दैट। ओके 1,7/3 ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अनुष्का 1,7/3 को ब्रैकेट्स बताएगी एक बार मुझको। दोनों को क्लोज्ड, ओके ठीक है, दोनों को क्लोज तो नहीं आएगा, हाँ आएगा, सही है, बहुत बढ़िया। और कोई? ओके, कैसे करना है? लेफ्ट में एफ ऑफ एक्स है, उसको वाई पकड़ो, ये आ गया तुम्हारा, देखो वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू के नीचे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर वाई प्लस बन रहा है एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू ऐसा, उसको इधर लेके आओ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइन, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, आंसर बनेगा वाई माइनस वन, यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लो, आंसर बनेगा वाई माइनस वन प्लस ये बनेगा वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। बनने के बाद फिर से वही बी स्क्वायर का वैल्यू, बी ए कौन है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, तो कैसे लिखें? वाई स्क्वायर, यहाँ पे चेक करना जरा, मैं वाई स्क्वायर करवा रहा हूँ, इसका स्क्वायर करवा रहा हूँ इस इक्वेशन का, तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन माइनस फोर टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई, सॉरी वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर बनेगा, वाई इंटू माइनस टू इज माइनस टू, माइनस वन इंटू वाई इज माइनस थ्री, तो आंसर देखना वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस टू बनेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। खोल रहे वापस एक बार, तो आंसर वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस एट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, आंसर इज माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस सेवन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, डिवाइड मारो तीन से माइनस से, तो आंसर बनेगा तुम्हारा यहाँ पे भी क्या था वो, थ्री वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस सेवन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, 21 के फैक्टर्स सात और तीन ही आता है, तो थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई माइनस सेवन वाई प्लस सेवन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, थ्री वाई कॉमन पकड़ो, आंसर बनेगा वाई माइनस वन, माइनस सेवन कॉमन पकड़ो, आंसर बनेगा वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो फैक्टर ऐसे बनते हैं इसके, थ्री वाई माइनस सेवन और ये बन रहा है वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, भाला देखो फंक्शन से दूर जा रहा है, तो बड़े से बड़ा कहाँ पे, हाँ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया था ना, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये तो गलत हो गया ना, देखो ये पूरा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू आएगा सबका, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया था, तो ये भी तो इधर से आएगा, तो भाला फंक्शन की और है दोनों के बीच में, इसका फैक्टर कितना है वन, इसका फैक्टर कितना है 7/3, अब वन बड़ा है कि 7/3 बड़ा है, वन बड़ा है कि 7/3 बड़ा है, ऑब्वियसली 7/3 ना, तो आंसर क्या आएगा 1,7/3 ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स दोनों को भी क्लोज्ड। क्या हो गया, बाकी का आंसर कैसे गलत हो गया? ठीक है, जो भी था, जो भी जिसका जो भी रीजंस था,
आई होप तुमने उसको सॉर्ट आउट कर लिया होगा। बाकी लोगों के रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, मैं ये अब कंसिडर करके चल रहा हूँ कि तुम सबके आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देता हूं तुम लोगों को। या y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इजी है, इजिएस्ट क्वेश्चन, इजिएस्ट। टेल मी इसका। वाओ, इतनी जल्दी आंसर नहीं आता। टू, टू कैसे आंसर आएगा रेंज में? रेंज हैज टू बी कोई कोई होगा ना रीजन, सिंगल वैल्यू कैसे आएगी? सो आंसर देने से पहले सोचो ना थोड़ा। रेंज में आंसर आएगा, रेंज में कोई यहां से लेके यहां तक सिंगल वैल्यू आंसर्स नहीं होता। y क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर से लगाओ d का वैल्यू, आएगा आंसर। क्या बात है अनुष्का, बहुत बढ़िया, करेक्ट है। क्या बात है, करेक्ट है। एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बनाओ, उस इक्वेशन का वैल्यू डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। -1/2 से 1/2, ब्रैकेट्स कौन से है उसको मेगा? दोनों क्लोज्ड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इनके लिए जिनका नहीं आया वापस से एक बार, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया मैंने, x आ गया इधर। बोलो इसको ठीक से लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल, इसमें a का वैल्यू है y, b का वैल्यू है -1 और c का वैल्यू है तुम्हारा y। ठीक है, तो b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 टाइम्स y इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, उसको लेके जा रहा हूं मैं। 4y स्क्वायर, देखना एक बार, 4y स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल्स टू 0, ये आंसर बन रहा है 2y - 1 और ये बन रहा है तुम्हारा 2y + 1, दोनों का लेस देन इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया, तो इसका फैक्टर है -1/2 और 1/2, तो भाला तो फंक्शन की और था दोनों के बीच में, तो आंसर आएगा -½ से लेके +½ ठीक है, जिस किसी ने भी 2 बोला था, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। ये रेंज निकाल रहे हैं हम लोग, और रेंज में तो ऐसे ही होता है, रेंज के लिए ऐसा करना पड़ता है कि दोनों के बीच में रहेगा आंसर तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है तुम लोग के लिए एक और, sin x अपॉन sin 3x। sin x के नीचे sin ऑफ 3x। आ गया? क्या कर रहे हो इसमें? ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है। नीचे वाला sin 3x है, और sin 3x को कैसे करते हैं अपन? -1 से 3, ओके, करली ब्रेस में 0, 0 तो हटाना पड़ेगा ना, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वहां पे। तो बोलो सबसे पहले, ये sin x है, ये sin 3x है, कैसे सॉल्व करें इसको? 34 या 43, साइन का फंडा, 34 या 43? 34, तो क्या आएगा sin x के नीचे? ये बनेगा तुम्हारा 3 sin x -4 sin3x। उठाओ इसको, साइन को उड़ा दो, तो आंसर क्या बन रहा है? sin x उड़ाने के बाद आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे? 1/3 - 4 sin²x। अब अच्छे से पता तो होगा, स्क्वायर है स्क्वायर, तो पहली वैल्यू रहेगी 0, दूसरी वैल्यू रहेगी 1, रखो,
0 रख रहे हो तो ये 0 बन जाएगा, आंसर बनेगा 1/3, राइट। और अगर मैं 1 रख रहा हूं तो 3 माइनस 4 बन रहा है -1, तो आंसर बन रहा है तुम्हारा -1, तो आंसर अल्टीमेटली -1 से लेके 1/3। इस रेंज में मैं 0 को कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि एक फैक्टर मेरा sin x का कैंसिल हो रहा है वहां पे, ठीक है, तो वो भी तो एलिमिनेट करना पड़ेगा उसमें से। और यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता तो ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है, सीईटी वाले क्वेश्चन एक्चुअली है, cos 3x अपॉन cos x। ये तो ओरल बता दो तुम लोग मुझको, ये तो ओरली बता दो। -1 से 1/3, ऑल राइट। -1 से 1, इसमें जीरो नहीं कर सकते माइनस क्योंकि न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कोई नहीं है यहाँ पे। तो सॉल्व फिर से एक बार, कॉस का फॉर्मूला है 34 या 43 कॉस में, कॉस में 43 ना, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉस कॉस उड़ा दो, आंसर बनेगा 4 कॉस स्क्वायर -3। कॉस का एक बार 0 एक बार 1, 0 रख रहे हो आंसर बन रहा है -3, 1 रख रहे हो आंसर बन रहा है 1, ये तो आंसर है -3 से 1। ठीक है, यहां तक सब ओके है। अभी कुछ पूछना है किसी को? यहां तक सब सेट है? कुछ पूछना है किसी को? नहीं, फाइन, ठीक है। अब एक और ये तुमसे आज करवाओ क्या? चलो कोडेटिक के एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर एएमजीएम का एएमजीएम बाकी है तुम्हारा एक्चुअली। कौन सा दे दूँ? ओके, 2 के पावर में x² + 4, एनीवन? 2 के पावर में x² + 4 कैसे करोगे इसको? लॉग लगा के? बिल्कुल नहीं। एनीवन, कोई बता सकता है 2 के पावर में x² + 4 को सॉल्व कैसे करें? अबे नॉर्मल सॉल्व करना, इसको टी पकड़ो ना, ये टी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है, जो जो पावर में आएगा उसको रख दो। सबसे पहले बोलो x² का रेंज कहाँ से कहाँ, x² का रेंज कहाँ से कहाँ, 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये अगर इन्फिनिटी आया, अगर मेरे को इसमें सब में +4 करवाना है, आंसर बनेगा 4, ये रहा मेरा x² + 4 इज लेस देन इन्फिनिटी अगेन। तो इसका जो ये जो t है, ये जो फंक्शन है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ जा रहा है? इसका रेंज जा रहा है 4 से लेके इन्फिनिटी। तो ये खुद अगर 4 से इन्फिनिटी जा रहा है तो आंसर क्या बनेगा 2 से लेके 4, 2 से लेके इन्फिनिटी। अब 2 से लेके 4 कितना होता है 16, तो आंसर बना 16 से लेके इन्फिनिटी, ये रहा तुम्हारा आंसर। क्या बोलते हो, बहुत टफ था लेकिन समझा? ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, एक और देता हूं फिर तुम लोगों को, 3 के पावर में x² - 4x + 5 बोला गया, इसका रेंज बताओ, टेल मी द रेंज ऑफ दिस। फिर वही 3 के पावर में जो बैठा है उसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो मुझको बताओ। थ्री कॉमा इन्फिनिटी, ओके, कैसे किया? फिर से एक बार, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 4x + 5, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? x² - 4x + 5 को सॉल्व कैसे करें? -d/4a से लेके इन्फिनिटी, ये क्लोज्ड है ये ओपन है, तो d क्या है तुम्हारा b² - 4ac, तो माइनस टाइम b² का वैल्यू 16 -20/4 से लेके इन्फिनिटी, -16 - 20 इज -4, माइनस ऑफ माइनस +4, तो आंसर बनेगा 1 से लेके इन्फिनिटी। पुट डाउन कर लो, आंसर इज 3⁻1, 3⁻∞। अब 3⁻1 तो 3 होता है, 3⁻∞ इन्फिनिटी होता है, आंसर इज 3, क्लोज्ड ओपन। समझे? हेलो, समझे क्या? अच्छा, आ जाओ फिर, लॉग, लॉग, ठीक है, लॉग
टू द बेस 2 sin x माइनस cos x अपॉन √2। देखना चाहूंगा अभी कितने लोग आंसर बता पाएंगे इसका। चलो मैं ये इसको निकाल देता हूँ, चलो इसको निकाल देता हूँ। अब बोलो इसका रेंज बताना है। -1,1 माइनस -1,1 कैसे? -1, +1 कैसे आ गया? लॉग के पेट में निगेटिव बैठता ही नहीं है। आर, हो आर, ठीक है। और कोई करना चाहता है? सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। इसका रेंज क्या है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का -√2 से लेके +√2, राइट है? यहाँ तक ओके। उसको डिवाइड करना है तुमको √2 से। अगर √2 डिवाइड कर रहे हो तो ये बनेगा तुम्हारा -1 से +1। और मैंने बोला था लॉग के पेट में -1 से लेके लॉग के पेट में +1 आएगा। क्या मैं यहाँ तक सही हूँ? हेलो, यहाँ तक सही हूँ? लेकिन अब मैंने वापस एक बार सुनो, रेंज होती क्या है? जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, उस एक्सट्रीम पॉइंट को इस फंक्शन का जो वैल्यू होता है यहां से लेके यहां तक का, उसको बोला जाता है रेंज। और हमने पहले से देखा था कि लॉग के पेट में या लॉग के एंगल में निगेटिव नहीं चलता है। अगर निगेटिव आ गया तो तुमको उसको जीरो तक पहुंचाना है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? लॉग -1 काम ही नहीं करेगा, ये सीधा जीरो से स्टार्ट होगा। क्योंकि याद है लॉग x टू द बेस y में हमने क्या करवाया था, जो x है इसका वैल्यू था ग्रेटर दैन 0। तो ये कहां से शुरू होगा? ये जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। आंसर बनेगा 0 से लेके 0, और 0 से लेके 0 है जिसका रेंज बनेगा ओनली करली ब्रेस में 0। बोलो क्या बोलते हो? ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत ऊपर लेके जाना है लेवल को। आया या गया ये वाला लाइन? आया? ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे जिसमें हम लोगों ने आज रेंज देखा।